एक बार विद्यापति जी कहीं गए हुए थे बाहर, तो उनकी पत्नी ने उन्हें कोई काम बताया। वो काम करते करते या कोई और बात पे उनकी पत्नी को आ गया गुस्सा, और उन्होंने उगना को जलती हुई लकड़ियों से पीटा। जलती हुई लकड़ियों से। सोचिए आप, कोई साधारण नहीं, वो महादेव हैं। और महादेव चुप सर करके नीचे खड़े, बस अपना सर नीचे कर रखा। जो ब्रह्मांड में प्रलय ला सकते हैं, वो अपने भक्त की पत्नी से अग्नि से प्रज्वलित लकड़ियों के द्वारा मार खा रहे हैं। और क्या चाहिए से बड़ा सबूत कि वो परमात्मा कितना चाहता है अपने भक्तों को, कितना प्रेम करता है अपने भक्तों को। कितना सबूत चाहिए आपको? तुम जो कहते हो भगवान नहीं, अरे उस परमात्मा की प्रेम की दशा तो देखो अपने भक्तों से। आजकल माँ बाप भी डांट लें तो ये बच्चे कहते थे शट अप। ये बच्चे कहते थे माँ बाप को शट अप। ये बच्चे अपने मुंह से न जाने क्या क्या शब्द निकाल देते हैं जो अशोभनीय है। और कोई ज्यादा ही मर्यादित होगा तो अगर माँ बाप डांटते तो 4 दिन बात नहीं करेगा। अगर ज्यादा ही कोई बहुत तमीजदार है जो बोलना ही नहीं माँ बाप के आगे, तो ठीक है, जाओ बाढ़ में, हम बोलेंगे नहीं तुमसे। माँ बाप डांट दे तो वो तो विद्यापति जी की पत्नी अग्नि प्रज्वलित लकड़ियों से पीट रही है महादेव को, और फिर भी सर नीचे करके पिटे जा रहे हैं। उनका गुस्सा भड़कता जा रहा है, वो गुस्सा ही बढ़ा जा रहा है, वो मार दिए जा रही है, मार दिए जा रहे हैं। ये शिव पुराण की वास्तविक कथा बता रहे हैं हम आपको। ये शिव पुराण की कथा है। पीट रहे, इतने में विद्यापति जी आ गए। और जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो उनको सब भूल गया, वचन क्या था सब भूल गया। उनके तो हृदय में ऐसी अग्नि प्रज्वलित हुई, उन्होंने कहा अरे दुष्टा क्या कर रही है, अरे पापनी क्या कर रही है, अरे हाथों को रोक, अरे जरा सोच तो सही कितना अधर्म कर रही है। तू जानती नहीं है ये कौन है? ये महादेव है। तू महादेव को पीट रही है। तेरे हाथ टूट क्यों नहीं जाते? तेरे हाथ जल क्यों नहीं जाते? यही लकड़ियों में जो अग्नि है वो तेरे हाथों को क्यों नहीं जला देती? तूने महादेव पर हाथ उठा दिया। पापनी तेरा क्या होगा? इतना उन्होंने कहा कि महादेव वहां से अदृश्य हो गए। जैसे ही बताए महादेव हैं वो अदृश्य हो गए। जब महादेव अदृश्य हो गए तो उसी समय विद्यापति वन में आ गए और वन में कहा पहले तो अपनी मर्जी से आए थे आप, आपका मन किया आप आ गए, और जब आपसे प्रेम हो गया तो मुझे छोड़ के चले गए। ये कौन सी रीति है? ये कौन सा प्रेम है? वो भक्त कैसे आपको पिटते हुए देख ले? कैसे पिटते हुए देखेगा भक्त आपको? माना कि मैंने वचन तोड़ा है, माना कि मुझसे अपराध हुआ है, पर मैं आपको अग्नि में पिटते हुए देखूं, अग्नि से, लकड़ियों से, वो भी मेरी पत्नी। महादेव अगर आप मेरे समक्ष नहीं आए तो मैं प्राण त्याग दूंगा। अब मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकता। विद्यापति रोने लगे। महादेव प्रकट हो गए। महादेव ने कहा रो नहीं। बोले पहले अपनी मर्जी से आ गए, अब मुझे छोड़ के चले गए। आदत डाल दी आपने अपनी, अब मैं नहीं रह सकता आपके बिना। हे नाथ, आपके लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, सब कुछ। आपको नहीं छोड़ सकता। आप मेरे जीवन है, मेरे प्राण है, मेरा सर्वस्व। महादेव कहते हैं मैं तो तुम्हारे पास हमेशा के लिए आया था, मैं तो तुम्हारे साथ रहने के लिए ही आया था, पर तुम्ही ने सत्य बता दिया। बोले महादेव मैं कैसे सहता ये सब, कैसे देख सकता हूं मैं ये सब? इससे तो बढ़िया मेरे प्राण ही निकल जाए।
मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तब महादेव ने कहा ऐसा नहीं कहते, मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन इस रूप में नहीं रहूंगा जिस रूप में हूं। अब मैं यहां शिवलिंग के रूप में रहूंगा और तुम्हारा भी कल्याण होगा, और आने वाले समय में जो भी जीव इस विग्रह का दर्शन करेंगे, यहां आकर इस पर जल चढ़ाएंगे, उनका भी कल्याण होगा। इसमें कोई संशय। उन्हीं महादेव को वहां उगना महादेव कहते हैं, जो कि मधुबनी जिला भवानीपुर में है। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, ये लोग तमाम वहीं महादेव के यहां से आए हैं। और एक और बात बताएं, आपके महादेव को भी हमारे ब्रज से बड़ा प्रेम है, बहुत प्रेम है। ब्रज में 5 जगह महादेव रहते हैं। बताओ कौन कौन सी जगह है? नहीं पता? चलो हम बताते हैं। नंदगांव में रहते हैं नंदीश्वर, आशीश्वर नाम से भी जाने जाते हैं। गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। कामा में कामेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। मथुरा में भूतेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। और सबसे स्वीट एंड क्यूट जो महादेव हैं वो हैं वृंदावन में, जिन्हें हम गोपेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। क्या आया है? भोले बाबा आए थे, कृपा करके चले गए? हाँ कुछ आया, मैंने अनुभव किया सच्ची में। चले गए ना? नहीं चले नहीं गए, आपकी रूह में बस गए। बैठ जाओ। सच्ची में कुछ हुआ। तो आइए सावधानी से सुने। उगना महादेव भी मधुबनी जिला भवानीपुर गांव में है, बिहार में। और ये कथा शिव पुराण में आती है। ऐसी तमाम अनेकों अनेकों शिव कथा हम 14 तारीख से सुनाएंगे आपको। वो YouTube चैनल पर भी हमारे को आप देख पाएंगे, और आस्था चैनल पर भी वो कथा आएगी। शिव महापुराण की कथा होगी, पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण होगा, 11 लाख पार्थिव शिवलिंग। तो आइए हम और आप सभी भगवान श्री कृष्ण के गोपियों के प्रेम की चर्चा अगर हम करें, तो प्रेम शब्द ऐसा है जो 2.5 अक्षर पे टिका हुआ है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, पर प्रेम न जाने कोई। शीस काट हाथई धरो, प्रेम कहावे सोए। गोपियों जैसा प्रेम नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कि भगवान रास रचाते हैं, रास का मतलब भी हम लोग नहीं जानते, रास का महत्व हम लोग नहीं जानते। स्पेशली आज का यूथ जो फिल्मों में दिखा दिया जाता है उसी को रास समझता है। एक लड़का एक लड़की किसी गाने पे डांस कर रहे, बोले क्या है? बोले रास है। ये रास नहीं है, ये तो बकवास है। सच्ची में ये बकवास है। एक लड़का एक लड़की नाच रहे, अब इसको आप रास कहेंगे? कैसे हो सकता है? जिस समय एक जवान लड़का एक जवान लड़की किसी गाने पे नृत्य करते या डांस करते या व्हाटएवर, उनके अंदर की फीलिंग क्या होती है? अच्छा एक बात बताओ, जितने जवान हम लड़का लड़की के साथ नृत्य कर, उतने प्रेम से अपनी पत्नी के साथ नृत्य कर सकते? देखो जब पत्नी आ जाती है तो स्टेप भूल जाता आदमी, उसे स्टेप ही याद नहीं रहते। क्यों मिश्रा जी, सही है कि नहीं? जहा जी तो आप तो कभी नाचे नहीं होगे देवी जी के साथ। हाँ।
ये झाजी की पत्नी नहीं नृत्य कर रही है कथा में, तो ये झाजी का नृत्य करते होंगे। किए हो कभी झाजी नृत्य किए हो? नवरात्रा में करते हैं। अच्छा चलो बहुत अच्छा है, वो वाला अच्छा नृत्य है। संसार के किसी भी कपल के नृत्य को रास नहीं कहा जा सकता। वो रास है ही नहीं, क्योंकि संसारिक जो कपल नृत्य करेगा उसमें काम जागृत होगा, कोई न कोई वासना आएगी। लेकिन जब भगवान के साथ गोपियां नृत्य करती हैं तो वह काम नहीं है, वो निष्काम है। आज हम पूर्णतः इसी विषय पे चर्चा करेंगे, पूर्णतः रास के ऊपर चर्चा करेंगे। जितने भी युवा बच्चे हैं यहाँ या जो सुन रहे हैं हमको YouTube पे, आज आपको महाराज के संदर्भ में पूर्णतः चर्चा करेंगे और आप मन लगाकर सुनिए। रास पंचाध्यायी का प्रथम श्लोक है। क्या श्लोक है? प्रथम श्लोक, भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्लिमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रितः। पहला ही शब्द है भगवान। ध्यान से सुनेंगे। जितने भी रास को समझना चाहते मेरे युवा भाई बहनों से निवेदन है, बहुत आसान बात है कि आप धर्म को माने न माने, ये आपका स्वतंत्र विषय है, उसमें कोई जबरदस्ती आपसे नहीं कर सकता। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी, अगर आप ये कहते हम धर्म को नहीं मानते, उससे पहले आपको ये बात समझनी होगी कि क्या आप धर्म को जानते हैं। पहले हम धर्म को जाने, फिर ये दावा करें कि हम मानते कि नहीं मानते। पहले ये धर्म को जानने का प्रयास तो कीजिए साहब। रास क्या है? रास पंचाध्यायी के प्रथम श्लोक में लिखा है, पहला ही अक्षर है, पहला ही शब्द है भगवान। कौन सा शब्द है? जोर से बोलो। तो इसका मीनिंग क्या है? सुखदेव जी ने सचेत किया। क्या सचेत किया? बोले सुखदेव जी ने सचेत किया कि राजन, मैं जिस व्यक्तित्व की ये कथा रास पंचाध्यायी रास सुनाने जा रहा हूं, पहले ये समझ लो ये भगवान का रास है, पुरुषों का नहीं है, स्त्री पुरुष का विषय नहीं है। ये भगवान की कथा है जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं। तो यहां पर मैं युवाओं से एक बात पूछना चाहता हूं, जो भगवान कर सकते क्या वो हम कर सकते हैं? जवाब दो। पक्का? मैं उदाहरण देता हूं। भगवान ने 6 दिन के थे, जहर पी लिया, पूतना मार डाली। अब हम लोग अपनी कैपेसिटी देखें कि हमारी कैपेसिटी क्या है। हमें जहर की एक बूंद पिला दी जाए तो हमारा क्या होगा? और भगवान का इलाज कराने नहीं ले गए थे हॉस्पिटल, उस समय हॉस्पिटल थे ही नहीं, भगवान बचा गए। दूसरा, भगवान ने दावानल अग्नि का पान किया, क्या हम लोग अग्नि का पान कर सकते हैं? तीसरा, भगवान ने काली दह में जाके नागों को नाथ लिया, काली नाग को नाथ लिया। हम लोग एक सांप का बच्चा भी दिख जाए तो चीख मार मार के ही मर जाते हैं, हाँ या ना? और ये सब लीलाएं बहुत छोटे काल में की हैं भगवान ने। भगवान ने अपनी कनिष्ठ की उंगली पर गिरिराज पर्वत उठा लिया। आप लोग जिम जाने वाले लोग अपनी इस उंगली पे छोड़ो, इस उंगली पे या इस स्ट्रांग वाली उंगली पर भी 10 किलो वजन उठा के दिखाओ, इससे इस पे रखो, चूरा हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं होगी? और भगवान ने पूरा पर्वत उठाया, 7 दिन 7 रात्रि, पूरा पर्वत। मेरा आग्रह, आप लोग बैठे हैं, खड़े ना रहें प्लीज।
यहां नहीं है जगह तो पीछे जाके बैठ जाएं प्लीज, लेकिन खड़े रहेंगे तो आने वाले सभी लोग खड़े होंगे। और आप लोग अच्छे लोग हैं, आज छठा दिन है, आप लोगों ने इस विषय में कभी भी शिकायत नहीं की है, हमें मौका नहीं दिया शिकायत का। जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, कोई खड़ा ना रहे। अभी तो लोग 4 बजे तक आएंगे, देखना। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। कहां थे हम? अग्नि का पान किया, जहर का पान किया, कालिय नाग का दमन किया, कनिष्ठ की उंगली पर गिरिराज पर्वत उठाया, कहने का भी ब्रह्मा जी के मान को मर्दन किया, इंद्र के मान को मर्दन किया, वरुण देव के मान को मर्दन किया। क्या हम इनमें से एक भी काम करने में सक्षम हैं? नहीं है ना। इसीलिए कह रहे हैं कि जो ये पहले कर चुके हैं ना, ये उन्हीं भगवान की कथा है, रास।